हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब खम्मा खनी। कैसे हैं सब आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत झकास हूँ। नाउ ये वीडियो क्या है? ये वीडियो कोई चैप्टर का रिवीजन या चैप्टर के ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन। कई बारी बच्चे कभी इंस्टा पे डीएम करके, कभी टेलीग्राम पे, कभी यूट्यूब सेक्शन में पूछ रहे हैं कि सर आप स्टडी मैट कौन सा यूज़ कर रहे हैं और सर अमेंडमेंट किस तरह से कवर कर रहे हैं। तो देखो, अमेंडमेंट कवर करने के ना मल्टीपल वेज हैं। अब मैंने हाल फिलहाल में स्टूडेंट्स का ही रिव्यूज़ लेके, सजेशंस लेके एक अच्छा तरीका निकाला है कि जिस तरीके से जब हम अमेंडमेंट कवर करेंगे, इस तरीके से जो मैंने अभी बताऊंगा, जो डिसाइड किया मैंने अभी इस तरीके से क्या होगा ना, जो बच्चा लिटरली स्टडी मैथ्स, जो बच्चा सिर्फ मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहा है और स्टडी मैथ्स से ही पढ़ाई कर रहा है, उसको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा कि किस तरह से अमेंडमेंट कवर करने। और जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, तोड़ बाप कॉन्फिडेंस आएगा। देखो ध्यान से। तो देखो, ये है आपका क्वेश्चन, मैं दूंगा इसका आंसर। सर आपका क्वेश्चन ये है, सर योर वे ऑफ डिलीवरिंग अमेंडमेंट प्लीज़ बताओ, अमेंडमेंट कैसे डिलीवर करोगे। तो पहले तरह समझ लो, अमेंडमेंट 3 तरह के हैं आपके पास मोटा मोटी। ठीक है, अब देखो ध्यान से। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मोटा मोटी 3 तरह के अमेंडमेंट है। यानी कि पहला अमेंडमेंट कौन सा है? न्यू स्टडी मैट। न्यू स्टडी मैट क्या? अब स्टडी मैट जो आपका नया आता है वो ऑलरेडी अमेंड होके आता है, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये कई स्टूडेंट्स को नहीं पता, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्टडी मैट आईडीटी का आईसीएआई साल में सिर्फ एक बार रिलीज़ करता है, जो कि मे अटेम्प्ट वाले बच्चों को जो रिलीज़ करता है। वही स्टडी मैट कंटिन्यू होता है फॉर नवंबर 22 ऑल्सो। यानी कि आईसीएआई स्टडी मैट एक ही रिलीज़ करता है। देखो, मैं आपको आईसीएआई की वेबसाइट पर साथ ले चलता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये आपका बॉस का नया लाइव पोर्टल है। अगर मैं स्टडी मैट पे जाता हूँ, यहाँ मैं फाइनल पे जाता हूँ, इफ़ आई गो टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ये सब देख लो एक बार ताकि ना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए कन्फ्यूजन। देखो यहाँ पे फर्स्ट पेज देख लो, मॉड्यूल पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब ये एकदम लेटेस्ट आपके सामने निकाल रहा हूँ। स्टूडेंट सोचते हैं कि लेटेस्ट निकाल रहा है मतलब ये नवंबर 22 का होगा स्टडी मैट। ऐसा नहीं होता है। स्टडी मैट एक ही रिलीज करता है साल में आईसीएआई एक बार, जो मे के लिए करता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लुक एट दिस, रिलेवेंट फॉर मे 22 एंड नवंबर 22 एग्जामिनेशन। स्टिल आगे और दिखाता हूँ। पब्लिक फिर भी सोचती है शायद उसने अमेंड किया हो इंस्टीट्यूट ने, नहीं करते। इधर देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है। एडिशन कौन सा है ये? नवंबर 21 का एडिशन है। मतलब नवंबर 21 में इन्होंने क्या नवंबर 22 के लिए प्रिंट किया होगा एडिशन? नहीं, मे 22 के लिए ही प्रिंट किया हुआ एडिशन है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहे भाई साहब कि स्टडी मैट एक बार रिलीज होता है और मैं इसी एक स्टडी मैट से आपको पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ नवंबर के हिसाब से, लेकिन ये मे का रिलीज हुआ हुआ स्टडी मैट ही है। ठीक है, ये हुई एक बात। तो ये मैंने आपको लिख भी दिया है कि न्यू स्टडी मैट जो हर साल मे में आता है। इसके बाद क्या करता है? इसके बाद आईसीएआई ना स्टैट्यूटरी अपडेट नाम का एक फोल्डर रिलीज़ करता है, एक फाइल रिलीज़ करता है। वो रिलीज़ करता है मे के लिए और नवंबर के लिए, दोनों के लिए। अब ध्यान से मेरी बात समझना, अगर आप स्टडी मैट पे आते हो तो आपको क्या मिल रहा है? ये आपको मिल रही है अक्टूबर 21 की। तो आपको लग रहा है सर क्या कंप्लीटली अमेंडेड है मे 22 में, उसी में आने वाले मे 22 के अटेम्प्ट के लिए? आंसर इज नो। बिकॉज यहाँ पे जब आईसीएआई स्टडी मैट बनाता है तो वो कुछ अमेंडमेंट्स तो कवर करता है, कुछ अमेंडमेंट कवर नहीं करता। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में यहाँ पे देखो, इधर आओ मेरे साथ चलो, आज सारी चीज़ों का खुलासा हो जाए यार। पब्लिक कुछ भी क्वेश्चन पूछती है वहाँ पे मैं सिंगल आंसर कैसे दूँ यार, बताओ। तो यहाँ देखो, दूसरा एक सेक्शन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा जुडिशियल अपडेट का। मोस्टली ये डीटी वगैरह के लिए ज़्यादा आते हैं। अमेंडमेंट्स अगर आप चेक करोगे तो आपको अमेंडमेंट्स कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मिलेंगे। यहाँ अमेंडमेंट्स वी हैव फॉर दिस 3-4 सब्जेक्ट्स। हम आते हैं हमारे पार्ट पे। आईडीटी के लिए आपको साथ साथ में मिलेंगे स्टैट्यूटरी अपडेट। ये आपको देखो, जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे ये आपको मिल रहा आईडीटी। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे हैव अ लुक, स्टैट अपडेट फॉर मे 22 एंड स्टैट अपडेट फॉर नवंबर 22। ठीक है, तो अब अगर आप मे का ही अटेम्प्ट देते तो भी आपको ये स्टैट अपडेट मे 22 का पढ़ना पड़ता। हो सकता था उसमें से कुछ चीज़ें आपको शायद स्टडी मैट में सेम भी मिल जाए, रिपीट भी मिल जाए, लेकिन एक बार देखना ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ना पड़ता। लेकिन आप दे रहे हैं नवंबर अटेम्प्ट, इसका मतलब क्या है? आप जो स्टडी मैट पढ़ रहे हैं मे 22 का, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, और स्टैट अपडेट आपको पढ़ना पड़ेगा मे 22 का भी और नवंबर 22 का भी। समझ में आ गई बात? पक्का? कोई कन्फ्यूजन नहीं सर?
कोई कन्फ्यूजन नहीं। तीसरी चीज़ जो आपकी अमेंडमेंट, जो आपको अमेंडमेंट का फील देती है, वो है आरटीपी। नाउ आरटीपी में क्या होता है, क्योंकि आपने दो स्टैट्यूटरी अपडेट पढ़ लिए नवंबर तक, तो कई सारी चीज़ें उसमें रिपीट हो जाती है। खास करके जो आरटीपी मई के लिए आया होगा उसके भी बहुत सारे पॉइंट जो स्टैट अपडेट नवंबर 22 का है ना, उसमें भी रिपीट हो जाता है। तो यानी कि आपको आरटीपी में मोस्ट ऑफ स्टफ, काफ़ी सारा स्टफ रिपीटेशन मिलता है, सिवाय 2 4 5 चीज़ों को छोड़ के, जिसको हम पता करके उसको अलग से पढ़ सकते हैं। नाउ अब देखो, इन अमेंडमेंट्स को कवर करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका वो है जो काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, वो तरीका ये होता है कि जब जिस कंटेंट से मोस्ट ऑफ लोग के पास खुद की बुक भी है, तो वो क्या करते हैं, उसी बुक में सारे अपडेट्स को कवर कर देते हैं, स्टैट अपडेट हो या जो भी कवर कर देते हैं। अब उसमें कुछ कुछ चीज़ें गलती से अनइंटेंशनली उनसे मिस भी हो जाती है, कभी कभी मिस नहीं भी होती है। बोथ द केसेस, दोनों केसेस चलते हैं, और दोनों केसेस मेरे को स्टूडेंट्स ने बताए हुए, मेरी बनाई हुई मन धड़त कहानी नहीं है। ठीक है, ओके। सो एक तरीका वो है। अब उसमें क्या होगा, वो सब करने के बाद भी कुछ ना कुछ तो बाकी रहता है, जो बाद में दोबारा कंसर्न प्रोफेसर्स को या टीचर्स को अलग से कवर करवाना पड़ता है, मे बी ऑफलाइन मे बी ऑनलाइन, व्हाट्सएवर द केस में भी। अब मैं स्पेशलाइज्ड है, मेरी स्पेशलाइजेशन क्या है, जीएसटी पढ़ाना स्टडी मैट से, और मेरा हाल फिलहाल में भी कोई इंटेंशन नहीं है खुद का स्टडी मैट बनाना, बिकॉज मैं चाहता हूँ जितना ज़्यादा आप स्टडी मैट से स्टिक रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको फील आता है कि हम आईसीआई का ही कुछ पढ़ रहे हैं, आईसीआई से ही पढ़ रहे हैं और उसकी ही एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो जो फील आता है, कॉन्फिडेंस आता है, वो अलग ही आता है। और बॉस मैं हूँ या कोई भी हो, हम लोग कितनी दिन रात मेहनत कर ले हुए, आईसीआई के जैसा एग्जैक्ट उस तरह हम कंटेंट बना ही नहीं सकते। और अगर वैसा सेम बना लिया तो क्या मतलब, पढ़ लो आईसीआई का ही। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका रेफर कर सकता है, और रेफर करता है तो उसके लिए वो आप यू कैन मेक योर ओन चॉइसेस, बट दिस इज व्हाट आई फील। सो अब आते हैं मुद्दे पे, सर हाउ विल वी कवर अमेंडमेंट। अब मैंने क्या प्लान रखा है मेरे यहाँ पे, विथ स्टूडेंट्स सजेशंस। सबसे पहले हम वाया लेटेस्ट स्टडी मैट पढ़ेंगे। अब लेकिन नवंबर 22 के लेटेस्ट स्टडी मैट कौन सा होगा, मई 22 वाला स्टडी मैट, ऑफकोर्स मई वाला ही बाय डिफॉल्ट वही पढ़ेंगे अपन। उसके बाद सेकंड आएगा स्टैट अपडेट। अब आप सिर्फ मई के होते हो तो सिर्फ मई वाला देखते हैं, हम नवंबर के एग्जाम दे रहे हैं, नवंबर 22 दे रहे हैं, हम क्या देखेंगे, हम मई का भी स्टैट अपडेट देखेंगे, नवंबर का भी स्टैट अपडेट देखेंगे, तो हम दोनों स्टैट अपडेट देखेंगे। अच्छा, इसके बाद अभी कुछ बोलेंगे सर हम तो मई 23 के लिए आपके लेक्चर्स देखेंगे, क्या करेंगे, आ रहा हूँ 2 मिनट उस पर भी आ रहा हूँ। थर्ड क्या करेंगे, थर्ड लेटेस्ट आरटीपी जो आपका इस वीडियो के पहले आ गया या वीडियो के बाद आएगा, जब भी हो जाएगा हम देखेंगे वो आरटीपी। उसमें क्या करेंगे, अब उसमें मैं सीआईडी गिरी करूँगा, पता लगाऊंगा कुछ तो गड़बड़ दया, और उसकी बेस पे चेक करूँगा कि कुछ फाइनली न्यू अमेंडमेंट्स है क्या। बाकी सब कवर करने के बाद अगर है तो उसको देख लेंगे, और नहीं है तो कोई बात नहीं, समझ गए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा तो उसको भी हम कवर कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूँगा, फिलहाल मेरा स्ट्रक्चर क्या है लेक्चर्स का, मैं लेक्चर नंबर वाइज डालता हूँ, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 एंड सो ऑन। अब कभी कभी होता है कोई चैप्टर 4 लेक्चर में ख़त्म हो रहा है, कोई चैप्टर 2 लेक्चर में ख़त्म हो रहा है, कोई लेक्चर 1 लेक्चर में ख़त्म हो रहा है कोई चैप्टर। तो सपोज एग्जांपल समझो, कोई चैप्टर है मेरा जो 4 लेक्चर में ख़त्म हुआ, लेक्चर में 1 2 3 4 इन टाइम पे ख़त्म हुआ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं लेक्चर 5 तो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ जो किसी और चैप्टर का है, तो आई कैन नॉट अगेन रीनेम लेक्चर 5। और अगर मैं लास्ट लेक्चर पे सीरीज पे पहुंच जाऊंगा तो वहाँ पे हो जाओगे आप कंफ्यूज। तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे प्लेलिस्ट में जो मैं, अच्छा पहले मैं बताऊँ क्या मैं करूँगा, मैं क्या करूँगा कि जब मैं पढ़ाऊँगा तब मैं इसी स्टडी मैट से पढ़ाऊँगा। आई एम गोइंग टू टीच फ्रॉम दिस स्टडी मैट ओनली। what I will be doing is I would be teaching separately a separate part of chunk for that chapter। एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ा रहा हूँ सप्लाई अंडर जीएसटी, तो मैं तुरंत आपके सामने ही स्क्रीन पे जाऊँगा। ऑफकोर्स नेक्स्ट लेक्चर की बात कर रहा हूँ, मिनी लेक्चर की बात कर रहा हूँ। मैं मई के शीट में जाऊँगा, देखो जैसे इस तरह से मैंने डिवाइड कर लिया शीट्स को, किधर गई, हाँ ये रहा, ये देखो मैंने डिवाइड कर लिया, अमेंडमेंट फॉर मई 22, अमेंडमेंट फॉर नवंबर 22। ये स्टैच अपडेट वाला ही शीट है। मैं दोनों शीट आपके सामने खोलूँगा उस चैप्टर की, और उस चैप्टर पे जिस भी शीट पे अमेंडमेंट होगा 1 2 3 पेज का, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्या करूँगा ना, ये मैं अलग से रिकॉर्ड करूँगा, मेन जो लेक्चर है उसमें नहीं डालूंगा।
इसको मैं अलग से रिकॉर्ड करूँगा और अलग रिकॉर्ड करके कहाँ प्लेस कर दूंगा, मैं उसको प्लेस कर दूंगा यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 के बाद प्लेलिस्ट में ही प्लेस कर दूंगा। उसका नाम दे दूंगा मैं लेक्चर 4.1। अब उसके बाद अगेन लेक्चर 5, 6 सब चलता रहेगा, या फिर व्हाट आई विल डू, आई नेम इट लेक्चर 4.a, जिसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा जो पूरा एक चैप्टर चलते आ रहा है उस लेक्चर 4 के बाद आपको देखना है 4a, बिकॉज 4a मतलब 4 लेक्चर 4 के बाद का अमेंडमेंट। ये सेपरेट देने के बहुत सारी वजहें हैं, बताता हूँ क्या। उसके बाद सपोज लेक्चर 5, 6, 7 चला, अगर एक चैप्टर खत्म हुआ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेक्चर नंबर 7a करके डाल दूंगा। दिस वुड बी इस लेक्चर 5, 6, 7 के जो लेक्चर जो चैप्टर हुआ उसका अमेंडमेंट ऑफ मई और नवंबर 22 दोनों एक साथ में उस अमेंडमेंट उसका अमेंडमेंट। सर इसमें साथ में आरटीपी जा रहा है क्या? फिलहाल आरटीपी नहीं जा रहा, फिलहाल ये दो चीज़ें जा रही है साथ में। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपने एक चैप्टर ख़त्म किया मेरे इस सीरीज़ के उस चैप्टर का जो आपने एक चैप्टर ख़त्म किया, इमीडिएटली आपके लिस्ट में देखना है कि नेक्स्ट लेक्चर आपको अपने आप दिख जाएगा। ये अब तक मैंने प्लेसमेंट किया नहीं है और ये मैं लेक्चर 8 मतलब सॉरी चैप्टर 8 के बाद यानी कि आईटीसी से मैं ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। जो अर्लियर चैप्टर पढ़ा चुका हूँ उनके भी मैं बीच बीच में जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं लेक्चर्स अमेंडमेंट वाले डाल दूंगा बीच बीच में मिनी पार्ट बना के। फिलहाल आईटीसी से तो आपको लेक्चर के बाद इमीडिएटली अमेंडमेंट वाला वो पार्ट मिलता जाएगा। हर चैप्टर में जो अमेंडमेंट होगा ना मोस्टली 5-10 मिनट का सिर्फ इतना अमेंडमेंट रहेगा दोनों शीट्स मिला के। अब इसको अलग से क्यों दे रहे हो सर आप? इसका सिंपल रीज़न ये, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेरे पुराने लेक्चर्स देख रहे हैं, या कई ऐसे होते हैं जो हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स ने अटेंड किया उन्होंने मई 22 वाला, तो उनको अगर मैं लेक्चर में ही इनकॉर्पोरेट कर दूंगा तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट कि उसमें जाके उसको ढूंढना अमेंडमेंट कहाँ पे है। एंड मैं कोई इतना बड़ा फैकल्टी तो बना नहीं हूँ अभी तक देश का कि कोई ना कोई स्टूडेंट हर वीडियो में जाके डाल देगा टाइम स्टैम्प क्या है मेरे वीडियोज़ का, तो कुछ होगा नहीं। और टाइम स्टैम्प हर वीडियो का मेजरली डालना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या रास्ता अपनाया विद स्टूडेंट्स रिव्यूज़ एंड सजेशंस कि सर आप हर चैप्टर खत्म होने के बाद उसी प्लेलिस्ट में प्लेस कर दो एक 10 मिनट 5 मिनट के अमेंडमेंट लेक्चर को उस चैप्टर को लेके, जिससे जब हमको एग्जाम टाइम में सिर्फ अमेंडमेंट देखना है सिर्फ अमेंडमेंट देख लेंगे, जिसको सब देखना है वो सब देख लेंगे, जिसको जैसे करना है वैसे मैनेज करेगा। तो मैंने इस चीज़ को अपना लिया। अब सर व्हाट अबाउट आरटीपी? अब अगेन जब मैं आरटीपी चेक करूँगा, सपोज आपके 20 चैप्टर है, 20 में से बहुत सारी चीज़ें रिपीटेशन होगा, शायद 2, 3, 4 चैप्टर में अमेंडमेंट नया होगा, तो वहाँ पर भी क्या करूँगा सबसे बेस्ट क्या करूँगा। सपोज आपके लेक्चर 1, 2, 3, 4 वाला जो चैप्टर नंबर 2 था एग्जाम्पल, सपोज उसमें अमेंडमेंट है आरटीपी वाला अमेंडमेंट, आज आप इसके जो भी अमेंडमेंट है क्या करूँगा उसका भी चैप्टर वाइज ही रिकॉर्ड करके आपको इमीडिएटली लेक्चर 4A के बाद डाल दूंगा लेक्चर 4B, मतलब ये आरटीपी का अमेंडमेंट है। या तो ऐसे कर लेंगे अगर आप कमेंट में सेक्शन में बताते हो कि नहीं आप आरटीपी का एक साथ जो भी नया है एक साथ डाल दो एक ही लेक्चर में 1 घंटे में, तो वो डाल देंगे, जैसी आपकी मर्जी जनाब। हम तो जैसे आप बोलेंगे वैसा करेंगे, आपका हुक्म सर आंखों पर, ठीक है। तो इस तरह से हम अमेंडमेंट का सिलसिला कवर करेंगे। अब बात आती है मई 23 वालों बच्चों की। सर हमको क्या करना है? आपका फंडा बहुत सिंपल है, देयर वुड बी नो मेजर चेंज एज सच बिकॉज मोटा मोटी बहुत चेंजेस हो चुके हैं इसमें। तो आपके लिए क्या होगा, आपको फिलहाल जो लेक्चर्स देखने वो लेक्चर देखने कंटिन्यू करने, इसके बाद जो मैं ये अपडेट डालूंगा बीच बीच में डालूंगा अमेंडमेंट, ये आपको देखना है। और इसके बाद आरटीपी डलेगी वो भी आपको देखनी है। और उसके बाद एक लेक्चर और आएगा बाद में लास्ट में मई 23 के पहले मैं डाल दूंगा एक लेक्चर अलग से 2-3 घंटे का, जो सिर्फ आपके मई 23 के अमेंडमेंट को कवर करता है। कौन से अमेंडमेंट? उसमें मैं सब अमेंडमेंट एक साथ डाल दूंगा, स्टडी मैट के अमेंडमेंट भी, आरटीपी के अमेंडमेंट भी और स्टैट अपडेट के अमेंडमेंट सब उसमें एक साथ डाल दूंगा, ठीक है, सॉर्टेड। तो मई 23 वाले भी लेक्चर्स को आराम से सुकून से देख सकते हैं। तो ये था पूरा एक क्लैरिफिकेशन कि what would be the way with which we gonna cover amendments. I hope इस पर्टिकुलर सेशन और पर्टिकुलर लेक्चर के बाद में कोई कन्फ्यूजन ना बचा हो कि सर अमेंडमेंट कैसे और कैसे डिलीवर होंगे, इस तरह से डिलीवर होंगे। आई अगेन रिपीट, कोई अब पूछेगा सर आपके स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर का अमेंडमेंट तो आपने बताया ही नहीं है। भाई साहब मैं अभी बताया, आईटीसी से शुरू कर रहा हूँ, तो फिलहाल हर लेक्चर के बाद वो चीज़ होती जाएगी चैप्टर के बाद में। लेकिन जो प्रीवियस 4-5 चैप्टर हो गए वो जैसे टाइम मिलेगा वैसे मैं रिकॉर्ड करके सीधा प्लेलिस्ट में वहीं पे प्लेस कर दूंगा बीच में जहाँ प्लेस करना है, ताकि आपको जब पढ़ना है तो प्लेलिस्ट एक ही मिलेगी आपको पूरी, ठीक है। दैट्स इट। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर, अलविदा।